हम वैसे ही अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे, तो मैं उसको बता रही थी कि यार कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनका ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे एक दफ़ा स्कूल में, बचपन की बात है, कि टीचर ने मुझे जानबूझकर एक रेस हारने का कहा कि मैं उस दूसरे बच्चे को जिता दूँ और ख़ुद हार जाऊँ, क्योंकि मैं अक्सर जीत जाती थी रेस। तो होता ये था कि वो बच्चा जब हारता था तो वो रो रहा था बहुत ज़्यादा और अपसेट हो रहा था और टेंट्रम थ्रो कर रहा था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी थोड़े प्रेशराइजिंग थे। शायद वो जीतने का प्रेशर डालते होंगे या वो टीचर से पूछते होंगे कि भाई ये हारे क्यों जा रहा है। तो उस वक्त तो मैंने ये कर लिया ना, और मैं हार गई। मैं जानबूझ के स्लो भागी ताकि वो जीत जाए। लेकिन एज अ किड आई रिमेंबर आई वॉज हार्ट ब्रोकन, और मुझे वो फीलिंग याद है कि मतलब मेरी टीचर को मेरे जीतने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और अगर इफ़ आई एम गुड एट समथिंग तो आई हैव टू डम माई सेल्फ डाउन ताकि दूसरे अपसेट ना हो। दैट फेल्ट सो अनफेयर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि वो बच्चा इतना इतरा रहा था जब वो जीत गया था, और मैं अंदर से इतना कंफ्यूज और इतना हर्ट थी कि यार ये हुआ क्या है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ समटाइम्स वी डू थिंग्स फॉर अदर्स दैट आर डैमेजिंग फॉर अस, कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को लेट डाउन कर लेते हैं। और हम लोग यानी इन लाइंस के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा था कि मैं बता रही थी कि अभी भी ऐसा होता है कि आई डम माई सेल्फ डाउन एंड आई लेट पीपल विन एंड आई हैव टू लाइक टेक माई ओन स्किल्स फॉर ग्रांटेड, ताकि किसी और को ज़्यादा इंटिमिडेशन फील ना हो, और ऑटोमेटिकली मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी को भी अपना आप इनएडिकेट फील ना हो मेरी वजह से। सो आई डम माई सेल्फ डाउन एंड इट स्टिल हैपन्स, और समटाइम्स ये वाक़या मुझे वैसे भी याद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो रही थी। तो इस पर वो कहती है कि यार तुम इतनी सी बात को अभी तक दिल में लेके बैठी हुई हो, बिग डील, इट वॉज जस्ट अ रेस, यू नीड थेरेपी। उसका ये कहना था और मेरे अंदर एक रेंज ऑफ इमोशंस डेवलप हुआ। मतलब पहले तो मुझे गुस्सा आया कि इसने मेरे एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट किया है। भाई अनफेयर है ना, आप कुछ और करो उस बच्चे को बहलाने के लिए। आई वॉज अ किड एज वेल, टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। मतलब मेरी फीलिंग्स का क्या, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। फिर मैं हर्ट हुई कि यार एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी ना, मैं कोई दिल छिल से लगा के नहीं बैठी हुई। बात यही है कि बचपन में आपके कोर बिलीव्स फॉर्म हो रहे होते हैं, और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिनमें से एक ये इवेंट था और मेरा एक कोर बिलीव बन गया। एक प्रॉब्लम तो होता है अब्यूज़ इटसेल्फ, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है जब उस अब्यूज़ में लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं, आपका साथ नहीं देते, आप पर बिलीव नहीं करते। इट्स री-ट्रॉमेटाइजिंग। और मुझे ये भी बहुत बुरा लगा कि उसने थेरेपी की जो सजेशन थी वो इतनी सार्कास्टिकली क्यों दी। और ये ना वैसे मैं नोट भी कर रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जाओ थेरेपी कराओ अपनी जाके, एंड यू नीड थेरेपी। देखें, डायसेक्ट करें इसको थोड़ा। व्हाट मेक्स दिस सेंटेंस एन इंसल्ट? क्या आप ये कह रहे हैं कि थेरेपी लेने से आप छोटे हो जाते हैं, या थेरेपी लेना कोई एम्बैरेसिंग बात है, या थेरेपी पर जाने वाले कोई इमोशनल ओवर रिएक्टर्स होते हैं, पागल होते हैं? व्हाट्स योर पॉइंट? हाउ इज दैट एन इंसल्ट? और चलो पॉप कल्चर में बन गया ये कोई ताना, तो व्हाई आर यू कंट्रीब्यूटिंग? पहले कम स्टिग्मा है थेरेपी के अराउंड, पहले कम मिस इन्फॉर्मेशन है मेंटल हेल्थ के बारे में कि अब आप इसको भी ताना बना दें कि थेरेपी कराओ अपनी जाके। हमारे मुल्क में अभी अल्लाह अल्लाह करके थेरेपी की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात स्टार्ट हुई है। प्लीज़ इसके साथ नेगेटिव कॉनोटेशन ऐड नहीं करें। पीपल आर स्ट्रगलिंग, दे एक्चुअली नीड थेरेपी, और इन स्टिग्मास की वजह से वो क्वेश्चन ही करते रहते हैं या अवॉइड करते हैं, या अगर ले रहे होते हैं तो फिर छुपाते हैं। खैर, अपनी दोस्त को मैंने ये कहा कि देखो थेरेपी तो मैं लेती हूँ, बट मैं तुम्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करो। तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस को डिसमिस करने की इतनी ज़रूरत क्यों फील हुई? मतलब व्हाट केम अप फॉर यू? And this is what happens in therapy ना, it's not about others, it's about you and your feelings towards things। तो थोड़ा सा सोचने के बाद और थोड़ा सा और डिस्कशन के बाद उसने बताया कि वो स्कूल में सारी ज़िंदगी किसी हाई अचीवर के साथ ही बैठी होती थी, और जब भी टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछती थी तो उसकी बराबर वाली हमेशा हाथ खड़ा कर रही होती थी, उसका होमवर्क भी होता था, उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे, और इसको ताने पड़ते थे कि ये देखो तुम्हारी दोस्त है, कितना अच्छा पढ़ती है, इससे कुछ सीखो, इसके जैसे बनो। तब से उसको हाई अचीवर्स से ना थोड़ी चिढ़ हो गई है। मतलब वो सिंपैथी नहीं फील करती है उनके लिए, वो बल्कि उनको ब्लेम करती है कि इनकी वजह से ना मैंने सारी ज़िंदगी बहुत डांट सुनी है। तो गुस्सा बेसिकली उसको मुझ पर नहीं आ रहा था, और वो मेरे एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट करने का शायद उसका मकसद भी नहीं होगा। उसके अपने अंदर जो गुस्सा था ना हाई अचीवर्स को लेके, वही वो मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रही थी कि मतलब यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इलाज कराओ जाके अपना। प्रॉब्लम तो तुम लोगों की वजह से दूसरों को होती है। वो बेचारा जो रो रहा था ना, वो सही रो रहा था, उसको ताने पड़ते होंगे तुम लोगों की वजह से। अब देखें कितनी चीज़ों के बारे में हमें इतना इमोशनल चार्ज फील होता है, और हम उसको एक्सप्लोर किए बगैर एक दूसरे को स्नप करते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों चढ़ रहे हैं एक दूसरे से इतना ज़्यादा।
It's okay to take therapy. Let's please keep it that way. ओहो ज़ैनब, इतनी सी बात पे यार इतना बड़ा लेक्चर दे दिया. मे बी यू डू नीड थेरेपी.